रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1.4 एक्सरसाइज हमारी सीरीज़ की चल रही है 9th की, और उसमें हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों के पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जिनको हम लोगों ने प्रूव करना है कि आया दे आर इक्वल और नॉट। तो ए बी इज़ इक्वल्स टू बी ए हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी। ठीक है, ए बी को सॉल्व करने के लिए हमें ए का मैट्रिक्स को पहले रखना है और फिर बी को बाद में रखना है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स हम देख लेते हैं कि एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं। -1 2 3 0 एंड 1 -3 2 एंड 5 -5। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हमने लेना है सिंपली इसका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी जब हम इसका लेंगे तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, जो मेथड आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3। इसी तरह यहाँ पे भी यही काम करेंगे। -1 1 और 2 5 2 5 1 -3 और 2 0 और यहाँ पे भी 2 0। तो जब आप इसको लिखते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि फर्स्ट ब्रैकेट में आपने मैट्रिसेस के रोज़ के एलिमेंट लिखने हैं, सेकंड ब्रैकेट में आपने कॉलम्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। और जब आप इसको सही लिखेंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये रिपीट होंगे। 1 1 -3 -3 2 2 5 5 सेकंड ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ। और रो वाइज ये रिपीट होंगे फर्स्ट ब्रैकेट में, यानी कि -1 और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की है, यहाँ पे आएगा 3 और ये भी 3, क्योंकि यूँ हमने लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, 3 -3 और अगेन 1 -1 2 और 5। उसके बाद हम लोग इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे। -1 -9 क्या होता है, -10। 2 माइनस बल्कि प्लस आएगा, -2 + 15 13 4 + 0 4। ये आपके पास आ चुका है ए क्रॉस बी। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ए बी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड हमारे पास है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बी को। तो बी हमने लिखा 1 -3 2 -5 और ए है वो -1 2 3 0। देखें, ये जो अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि मैट्रिसेस को दोबारा लिखते नहीं हैं। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम पेपर सामने पड़ा होता है तो आपकी पूरा जो एक स्कीम है, जो स्टाइल है, वो पूरा मैटर करता है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप ब्रैकेट्स पहले से लगा लेना तो वो आपकी प्रेजेंटेशन और गलती के चांसेस बहुत माइनर हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं लिखूँगा 1 2 1 2। ठीक है, उसके बाद अगली रो को भी लिख लेता हूँ, -3 -5 -3 -5। और अब कॉलम्स को सिर्फ रिपीट करना है। -1 2 2 2 3 3 एंड 0 एंड 0। ठीक है, और बस अब आपने इसको कैलकुलेट करना है। -1 + 4 3 होता है, 3 -10 -7 होता है। इसी तरह 3 + 0 0 होता है, और -9 + 0 भी -9 ही होता है। अब आप ये देख सकते हैं कि बी ए मेरे पास निकल चुका है।
अब ये आपके पास जो पार्ट था ये था आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड, और ये जो है आपके पास राइट हैंड साइड है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही बात मैं आप लोगों को कल भी बता रहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मैट्रिसेस में अक्सर बराबर नहीं आते। क्यों? क्योंकि मैट्रिसेस आर नॉट फॉलोइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आइदर। ये इस केस में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 एंड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th की मैथ की हमारी 1.4 की सीरीज़ चल रही है और उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आज हमारा है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये दिया है कि a इंटू बी सी इज़ इक्वल्स टू ए बी इंटू सी मैट्रिक्स हैं और हम लोगों ने इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब देखें ये कोई इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है कि आपने इनको मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है जैसे ब्रैकेट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, डी मास BOD मास रूल जो होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई ब्रैकेट इन्वॉल्व है तो यू नीड टू सॉल्व दैट ब्रैकेट फर्स्ट। तो इसी तरह जब हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को मालूम करेंगे तो हम लोग BC को पहले मालूम करेंगे। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब लेफ़्ट हैंड साइड जब हम लोग करेंगे तो एक काम करते हैं कि हम A मैट्रिक्स को के एलिमेंट्स को भी लिख लेते हैं और B और C के भी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, और फिर जैसे जैसे हमारा सवाल आगे प्रोसीड होगा तो हम लोग उसको बताएंगे कि हमारा जो सवाल है उसमें क्या चीज़ की, किस चीज़ की प्रायोरिटी हाई थी। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो A के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं वो हैं -1, 2, 3 एंड 0। B के एलिमेंट्स हैं 1, -3, 2, -5, 2, 1, 1 एंड 3 इज़ द एलिमेंट्स ऑफ C। अब सबसे पहले आप यही करेंगे कि आप इसके BC के इन मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेंगे और उसको A के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ से रोज़ चलती हैं, वहाँ से कॉलम चलते हैं। तो हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे और हम इसका जो फाइनल आंसर है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ काफ़ी डिटेल में डिस्कस हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो BC आता है वो 4, -11 एंड 7, -18 आ जाता है। उसके बाद इनको दोबारा मल्टीप्लिकेशन की जाएगी और अगेन वही सेम रूल अप्लाई होगा और आपके पास मल्टीप्लिकेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट -37, 8, -61 ओवर 14। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग जब राइट हैंड साइड अपनी निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले AB निकाल लेंगे, और AB का जो मल्टीप्लिकेशन थी वो आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी। मैंने जब फर्स्ट पार्ट किया था तो हमारे पास जो आंसर आया था मैं उसी आंसर को यूज़ करूँगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का देखें जो रूल है वो सेम है फॉर ऑल क्वेश्चंस। तो बार बार वही एक चीज़ रिपीट करने का पर्पस नहीं है। तो AB का आंसर आपके पास आया था -10, -17, 2 एंड 4। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे C के साथ, जो कि C का जो मैट्रिक्स था वो था 2, 1, 1 एंड 3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे AB को अलग से करवा के C के साथ आपने करवाने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा, आप लोग ये ख़ुद भी चेक करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा -37, 8, -61 ओवर 14। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। तो आप लोग ये बात कह सकते हैं कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव करते हुए ये दोनों बराबर आए हैं। ठीक है, तो
इसी तरीके से जब आप पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोगों ने ये करना है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका गो थ्रू करवा देता हूँ, नो हाउ दे देता हूँ। आप लोगों ने इसके आंसर्स को कमेंट में लिख के बताना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है। क्योंकि इसमें अगेन सॉल्यूशन में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों ने जो पार्ट नंबर 3 है वो इस तरीके से है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। आप लोगों ने जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो आपने b प्लस सी को पहले सॉल्व करना है, जो आपके पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है a के साथ। और जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने ए बी जो कि आंसर आपका पीछे आया हुआ है उसको बेशक यूज़ कर लें, ए सी जो पीछे आंसर आपके पास आया हुआ है a इंटू सी, तो आपने दोनों के आंसर्स को ऐड कर देना है। तो ये आपका पार्ट 3 सॉल्व हो जाएगा। अब हम पार्ट 4 को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, इंस्टेड ऑफ प्लस पार्ट नंबर 4 में माइनस आ जाएगा इस तरीके से। तो ये वाला दोनों पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करके आपने कमेंट्स में आंसर देना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के है या नहीं है। पार्ट नंबर 6 में हम लोगों के पास ये है कि हम लोगों ने ए बी का ट्रांसपोज लेना है, होल ट्रांसपोज लेना है, और बी का ट्रांसपोज अलग लेना है और ए के ट्रांसपोज को अलग लेने के, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। ये काम हम लोगों ने करना है राइट हैंड साइड में। तो ए इंटू बी, आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में ये चीज़ देख ली थी कि ए इंटू बी, ए क्रॉस बी कैसे लिया जाता है। तो मैं डायरेक्ट इसका ए क्रॉस बी यानी कि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा मैं वो लिखूँगा, ठीक है। तो आंसर आपके पास आएगा -10 टू -17 एंड 4, ये आपके पास आएगा ए बी। अब जब इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो जाहिर सी बात है इसमें -10 -17 2 एंड 4 आपका ट्रांसपोज आ चुका है। उसके बाद जब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड मालूम करेंगे तो b का ट्रांसपोज हम लोग अलग लेंगे। b का ट्रांसपोज क्या था, 1 2 -3 -5, और a का ट्रांसपोज हमारे पास था -1 3 2 एंड 0। इनको अगेन मल्टीप्लाई करवाना है। देखें यहाँ पे टेक्निक सिर्फ आपने ये यूज़ करनी है कि b के ट्रांसपोज को पहले रखना है, a के ट्रांसपोज को बाद में रखना है वाइल डूइंग मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का आएगा, -10 -17 2 एंड 4। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से प्रूव हो चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो है बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी सी का ट्रांसपोज एंड बी का ट्रांसपोज। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, ये आप लोगों का अगेन एज अ होमवर्क है कि आप इसको देखेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.4 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह 1.5 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Maths is easy.